मथुरा राज्य के युवराज, शक्तिशाली परंतु अभिमानी कंस के अत्याचारों ने चारों तरफ आग लगा रखी थी। शायद उसे जलती हुई बस्तियां अच्छी लगती थी। उसकी सेना जिधर से गुजर जाती, लगता कोई सेना नहीं, काली आंधी गुजरी है। उसे अपने कंधे के सिवा किसी और कंधे पर सिर अच्छा ही नहीं लगता था। और यही कारण है कि वो जब राजधानी मथुरा लौटता तो उसके साथ जली हुई बस्तियों के धुएं की दुर्गंध भी आती। देवकी के पहले पुत्र के जन्म की घड़ी पास आती जा रही है। इसका मतलब यह है कि कंस के विनाश और मथुरा की मुक्ति में अब बस 8 कदमों की दूरी है। ये बात देवकी जानती है, परंतु ममता के आंसुओं ने उनकी दृष्टि को धुंधला दिया है। यही कारण है कि कारागृह में उन्हें एक अनंत रात के सिवा मेरा कोई रूप दिखाई ही नहीं दे रहा। परंतु मेरे तो सदा ही से 2 रूप चले आ रहे हैं। मैं अंधकार भी हूं, प्रकाश भी। रात भी मैं ही हूं और दिन भी मैं ही। जब मैं प्रकाश बनकर क्षितिज के गर्भ में होता हूं, तभी अंधकार बनकर प्रकट भी रहता हूं। कारागृह में अंधकार अवश्य है, परंतु यह भी सत्य है कि नए युग का सूरज इस अंधेरे से केवल 8 पगों की दूरी पर है, और वो सूर्य अंधकार की ओर अपना पहला पग धरने ही वाला है। ये रहस्य कंस भी जानता है, परंतु उसकी आंखों पर उसके अहंकार ने कस के पट्टी बांध रखी है। जानता वो भी है कि आकाश झूठ नहीं बोलता, पर उसका अभिमान इस सत्य को असत्य सिद्ध करने पर तुला हुआ है। ये द्वारपाल नहीं, ये कंस की भाग्य रेखा का एक प्रतीक है, जो उसे ये समाचार सुनाने जा रहा है कि उसके विनाश ने उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। कंस का भाग्य उसे वो बातें मानने ही नहीं देता जिनमें उसके जीवन का सत्य है। उसने ऋषि की बात नहीं मानी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। फिर जब आकाशवाणी ने भी यही कहा, तब भी उसने ये नहीं माना। और जब उसे ये समाचार मिला कि देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है, तो उसके दुर्भाग्य ने उससे कहा कि ये बात मान ले। वो सोचने लगा कि वो अमर हो गया, परंतु जब ऋषि ने कहा कि देवकी की कुंडली में तो पुत्री है ही नहीं, तो वो फिर सोच में पड़ गया और तलवार लेकर कारागार की तरफ चल पड़ा, जहां देवकी यशोदा की कन्या को गोदी में लिए शायद ये प्रार्थना कर रही है कि कंस को इस कन्या पर दया आ जाए। पर वो नहीं जानती कि कंस के शब्दकोश में दया जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है। कंस के कारागृह में देवकी अपने 8वें पुत्र के लिए बिलख रही है, क्योंकि उसके चारों ओर कारागृह और कंस के अत्याचारों का अंधकार है, और उसके हृदय का चंद्रमा उससे दूर यमुना पार निकला हुआ है। परंतु चंद्रमा तो चंद्रमा है, जब उसे निकलना होता है तब वो निकल ही आता है। यदि आकाश के किसी टुकड़े पर बादल हो
तो दिखाई नहीं देता, परंतु होता अवश्य है। मथुरा के आकाश पर काले बादल हैं, तो देवकी का चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु नंदगांव पर बादल नहीं है, तो देवकी का चंद्रमा यशोदा की गोदी में निकला हुआ है, यशोदा की आंखों में निकला हुआ है, यशोदा के घर के पालने में निकला हुआ है। और यशोदा सपनों की डोरी हिला हिलाकर उसे सुला रही है। कहां महाभारत और कहां व्रज की मधुर लीला, लेकिन कृष्ण लीला समझे बिना महाभारत को समझना संभव ही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो महाभारत के महानायक हैं। और इसीलिए मैं नंदगांव में ठहर सा गया हूं, तो मेरे साथ ही बैठकर भक्ति की आग तापिए और ये कथा सुनिए कि स्वयं मैं भी इस कथा का रस लेना चाहता हूं। मैं जो युगों से इस कथा का अमृत पीता चला आ रहा हूं, पर आज भी उतना ही प्यासा हूं जितना उस दिन था, जब बरसते पानी की चादर ओढ़ाए वसुदेव अपने 8वें पुत्र को नंद के पास लाए थे। यशोदा की ममता, राधा की भक्ति और श्रीदामा की मित्रता की यमुना में नहाए नहाए और भीगे भीगे मनमोहन, नंदलाल, कान्हा, किसना, यशोदा का छोरा, नीलमणि, माखन चोर, मुरलीधर गोपाल को देखिए और भारतवर्ष की आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि मैं समय न होता तो कालिया के फन पर तांडव करते हुए गोपाल को देखकर अपना मार्ग भूलकर वहीं नंदगांव में बैठ रहा होता। पर गतिशील रहना मेरा कर्म है, मुझे तो आगे चलना ही है, क्योंकि ठहरना कथा और समय दोनों ही के वश में नहीं। परंतु मैंने उस नटखट माखन चोर के इतने रूप देखे हैं कि मैं चकित हूं और सोचता हूं केवल एक के इतने रूप कैसे हो सकते हैं। ये कालिया के फन पर तांडव करता हुआ कृष्ण क्या वही है जो माखन भरे मुंह से यशोदा से कह रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो? क्या अपने मिट्टी भरे मुंह में ब्रह्मांड दिखाने वाला कृष्ण वही है जो यशोदा के सामने तुनुक रहा है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो? परंतु ये तो एक ही लीलाधर की अनेक लीलाएं हैं, जिसकी लीला देखकर नाचन भूले मोर, मोहि न जावे आप भी नाचे वो नटखट चितचोर। पर इस चितचोर का चित्त भी किसने चुरा रखा है, जो सबको और मुझे भी अपनी उंगलियों पर नचाता है, स्वयं किसको रिझाने के लिए नाचता है, बंसरी बजाता है। अब मैं नारायण के बारे में क्या बताऊं? यदि कुछ समझ में आ जाए तब भी वो नारायण है, और यदि कुछ समझ में ना आए तब भी, परंतु नारायण तो सबका है, पुरुषों का, स्त्रियों का, बालकों का।
तो जब तक बच्चे उसे अपने रूप में नहीं देखेंगे, तब तक उसे अपना कैसे मानेंगे? माता, पिता और गुरु से जहां स्नेह मिलता है, वहीं डांट भी तो मिलती है। तो बच्चों को एक ऐसा रूप चाहिए जो उन्हीं की तरह शरारतें करता हो और उन्हीं की तरह हठ करता हो, और जिस पर उन्हीं की तरह डांट भी पड़ती हो। तो ये लीलाएं बच्चों के लिए हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो अपनी सोच में बूढ़े हो जाने के बाद भी भोले भाले बच्चे ही हैं। इसीलिए इन लीलाओं का रंग और रस कृष्ण के जीवन के दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग है। परंतु इन लीलाओं से बच्चों को यह संदेशा भी मिला कि बच्चों का काम केवल शरारत करना नहीं है, अपने प्राकृतिक वातावरण और अपने चारों ओर के प्राकृतिक अंशों की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। ये सृष्टि और व्यक्ति के संबंधों का पाठ है। राक्षस जब तक हमारे वनों, हमारी बस्तियों को नष्ट करते दिखाई देते रहेंगे, तब तक मनुष्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वो बच्चों को श्री कृष्ण के बचपन की ये गाथा सुनाता रहे। तो राक्षस नंदगांव को जलाकर संभवामि युगे युगे। मैं यमुना में स्नान करके और गोकुल, वृंदावन और नंदगांव की हवा में सांस लेकर धन्य हो गया। मैं माखन बनकर माखन चोर के होठों से लगा, और मैंने उन नटखट उंगलियों के स्पर्श का रस पिया। मैं गेंद बनकर कालिया दह में गिरा। मैंने गोपी बनकर यशोदा मैया से कान्हा की शिकायत की। मैं गैया बनकर उनके पीछे चला। मैं गोवर्धन बनकर गोपाल के हाथों पर उठा, और अब मैं वासुदेव कृष्ण, नंदलाल कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, देवकी पुत्र कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण, गिरिधर कृष्ण के साथ मथुरा आ रहा हूं, जहां लीलाधर कृष्ण की लीला का अंतिम अध्याय उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तो जैसे ये भूल ही गया था कि मैं महाभारत की महान कथा सुना रहा था। मैं कृष्ण लीला की भूल भुलैया में रह गया। परंतु ऐसा नहीं कि इन लीलाओं का महाभारत से कोई रिश्ता ही न हो। यदि कृष्ण महाभारत के महानायक हैं, तो उनके जीवन का कोई भाग महाभारत से अलग कैसे हो सकता है? इसीलिए ऋषि व्यास को सादर प्रणाम करके मैं कृष्ण लीला की तरफ मुड़ गया था। हां, मैं ये अवश्य मानता हूं कि मैं गोकुल और वृंदावन में चकित खड़ा रह गया, और शायद मैं वहीं रह भी जाता। परंतु मुझे कंसवध ने चौंका दिया, और मैंने देखा कि श्री कृष्ण माता, पिता और उग्रसेन को छुड़ाने के लिए कारागृह में प्रवेश कर रहे हैं। वसुदेव निराश होकर मथुरा लौट गए, क्योंकि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पांडुपुत्र हस्तिनापुर की धरोहर हैं, तो मथुरा कैसे आ सकते हैं? हस्तिनापुर की विरासत तो हस्तिनापुर ही जाएगी, चाहे राजभवन उसे स्वीकार करे या न करे। परंतु यदि धरोहर भी निहित स्वार्थ का रास्ता काट रही हो, तो घटनाओं का अर्थ और मुखमंडल
बदल जाता है। जब ही तो ऋषि व्यास को सत्यवती से ये कहने के लिए हस्तिनापुर आना पड़ा। वो तो ये जानते ही हैं कि सत्यवती से वो देखा न जाएगा जो देखना हस्तिनापुर की तकदीर है। तकदीर का मतलब भाग्य नहीं, तकदीर का मतलब ये कि घटनाओं की ईंटों की चुनाई जैसी हो रही है, दीवार वैसी ही उठेगी। इस दीवार की पहली ईंट धृतराष्ट्र है, तो जब पहली ही ईंट टेढ़ी होगी तो दीवार सीधी कैसे हो सकती है? इस दीवार की टेढ़ी ईंटों में एक सत्यवती की उच्चाकांक्षा भी है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ऋषि व्यास का आ जाना सत्यवती के लिए एक प्रकार से ठीक है, और वे सत्यवती को यहां से ले जाकर ममता का अंतिम ऋण भी चुका देंगे। शिक्षा देना तो अवश्य गुरु का काम है, परंतु शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाना घर के बड़े बूढ़ों का काम है। शायद इसीलिए ये चलन हुआ कि बच्चे गुरुकुल ही में रहा करें, ताकि उन पर घर या परिवार के तनावों का असर न पड़े। परंतु गुरुकुल को आधुनिक छात्रावास से गिड़मिड़ नहीं करना चाहिए। प्राचीन समाज भगवान के बाद गुरु ही के आगे सिर नवाता था, परंतु प्राचीन समाज में भी रहता तो मनुष्य ही था, और मनुष्य में कमजोरियां तो होती ही हैं। यदि राजा न चाहे कि गुरु सारे विद्यार्थियों को बराबर से शिक्षा दे सके, तो उसे गुरु से ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि गुरु कुछ विद्यार्थियों को यूं शिक्षा दे कि वे पीछे रह जाएं। वो कुलगुरु को गुरुकुल में टिकने ही नहीं देता था। कभी किसी काम से बुला लिया और कभी किसी काम से। हस्तिनापुर के गुरुकुल की कहानी भी यही है। धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि पांडुपुत्रों को चैन से शिक्षा लेने का अवसर मिले, तो यदि नरेश का सारथी भी काम छोड़ना चाहे तो धृतराष्ट्र के लिए कृपाचार्य को गुरुकुल से बुलवाने के लिए ये बहाना बहुत था। तो इससे पहले कि शिक्षा आरंभ हो, कुलगुरु बुलवा लिए गए। परंतु धृतराष्ट्र ने ये नहीं सोचा कि उनका यही ढंग द्रोणाचार्य के आने की भूमिका बन सकता है। और मुझे यदि ये न मालूम होता कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र अधिरथ ही के घर में पल रहा है, तो शायद मैं कृपाचार्य के साथ राजभवन न जाता, क्योंकि मेरी कथा के पात्रों की नई पीढ़ी तो गुरुकुल ही में है। लेकिन मैं कर्ण को भी तो नहीं छोड़ सकता ना। इसलिए मैं दर्शकों को भी हस्तिनापुर राजभवन चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां अधिरथ और संजय से उनका परिचय होगा।